हेलो गाइस, अपन रिएक्ट करने वाले हैं इस ओके ऐड आगे। क्या बोनस ऐड है? लॉस वेगास के नीचे करीब 320 किलोमीटर लंबा सुरंगों का नेटवर्क तो बना हुआ है। अपन ये सुरंगें अब रिएक्ट एक करने वाले सीक्रेट हैं दुनिया बन चुकी हैं, जहां रहने वाले दुनिया लोगों के। को मोल पीपल कहा जाता आई है। विजिटेड इन द लोगों ने बहुत मोल समय से पीपल, घर का मतलब उजाला नहीं देखा। अंडरग्राउंड मुझे नहीं लगता में उसे रहने मिलना वाले चाहिए, अमेरिका शायद का। वो नॉर्मल ना हो। अमेरिका ये का सुरंग तो सात अमेरिका फ्लोर का नीचे तक जाती है। वीडियो क्या अब किसी के पास टॉर्च रिएक्ट है? करेंगे। अरे ये सब क्या है? यहाँ लोग जिंदा लाश बन चुके हैं। उन्होंने सालों से दिन की रोशनी नहीं देखी और शायद कभी ना देखें। ऊपर शहर में लग्जरी होटल्स, कैसीनोस और एंटरटेनमेंट की चमक है। हर साल लाखों लोग लॉस वेगास घूमने आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि इस रेगिस्तानी स्वर्ग के नीचे क्या छुपा है। इस कभी न खत्म होने वाले अंधेरे ने धीरे धीरे लोगों के सोचने और जीने का तरीका बदल दिया। मेरे सिर में गोली लगी थी। यही जहां हम खड़े हैं, कल रात किसी की मौत हुई थी। कुछ तो इसी व्हाट? अंधेरी दुनिया में पैदा हुए हैं। इन लोगों के पास कोई आईडीज नहीं है और ये कानून से दूर रहने के लिए इन सुरंगों में छुपे रहते हैं। मतलब पता तो पुलिस के सबको है रेडियो कि वगैरह रह या रहे हैं लोग वायरिंग से नीचे, बिल्कुल काम ही नहीं तभी करता। तो तो जाके तुम वीडियो जो बना देख रहे रहे हैं। हो वो इसका लास वीडियो नहीं वेगास के देखेगा सबसे सुरंगों का वहां का नक्शा है शायद जिसमें करीब गवर्नमेंट। 1500 लोग रहते हैं। उसके बाद भी रहने दे रहे हैं, सुरंगों के अपने मतलब नाम भी होते क्या हैं, बोले। जैसे अलग अलग मोहल्लों के नाम होते हैं। हाँ बिल्कुल। सड़क पर चलने वाले नहीं जानते उनके नीचे क्या हो रहा है। अब हम उन सुरंगों के बारे में गहराई से जानने वाले हैं, जो कई और सुरंगों से जुड़ी है। चलो उन सुरंगों में उतरते हैं जहां लोग अपनी जिंदगी अंधेरे में सच में नहीं गुजारते हैं। जानते। ये है सच में नहीं नॉर्टन, जानते। एक नेजल स्प्रे। तुम किसी को लीगल Who सब्सटेंस knows? ओवरडोज में Who देखो तो knows? उसकी जान बचा सकते हो। इससे करीब 30 मिनट मिलते हैं एम्बुलेंस बुलाने के लिए। आसान है, इसे निकालो और नाक में स्प्रे करो। हम रॉब के बिना अकेले अंदर नहीं जा सकते, जिसने यहाँ 5 साल तक जिंदगी बिताई है। अंदर आने वाले रास्ते लोहे की कई रॉड से बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई अंदर ना घुसे और बाढ़ के टाइम कचरा अंदर ना जाए। Damn. तुम्हारे साथ इन सुरंगों में सबसे बुरा क्या हुआ था? शायद कुछ साल पहले आई बाढ़, मैंने अपने दो सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। मेरे को लगता है ये जो लोहे का जो लगा है, ये इसको ये लोग नहीं लगाए, इसको गवर्नमेंट लगाया होगा वहां का, क्योंकि जान रहा होगा ये लोग वहां रहते हैं, अजीब अजीब लोग। तो वो लोग मत जाए बोल के, बट कहीं ना कहीं से तो हर जमीन जगह बहुत जुगाड़ कठोर है, होने इसलिए लगता है। बारिश का पानी मिट्टी में समा नहीं पाता। सड़कों पर बाढ़ आने से रोकने के लिए ये सुरंगें बनाई गई ताकि पानी को शहर के नीचे की ओर भेजा जा सके। तो जब भी बारिश होती है, पानी सीधे उन्हीं सुरंगों में घुस जाता है जहां लोग रहते हैं। शहर में धूप हो तब भी। अगर 15 मील दूर पहाड़ों में बारिश हो जाए तो कुछ ही मिनटों में ये बाढ़ इन सुरंगों तक पहुंच जाती है। हर बार इस अचानक आने वाली तबाही में इस बड़े अंडरग्राउंड शहर में रहने वाले कई लोग डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं। यहाँ तो बहुत सारा इमेजिन, कचरा है। हम सबसे पहले नेट से मिले, इमेजिन उसने हमें सो रहे सुरंग में हो अंदर जाने से सुरंग में मना किया। अंदर, मैं सुरंग के और गहरे अचानक से हिस्से से पानी दूर ही यहाँ यहाँ रहता तक हूँ। आ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? इसका कारण क्या है? फिर बस क्या हालत अनजान होगा से। भाई, और मेरे को पता तो नहीं तैरना होता भी क्या नहीं है, आता। जैसे जैसे तो नीचे इसलिए तो जाते मैं हैं कभी नहीं सुरंगें रहूंगा। और मैं संख्या और गहरी होती सुरंग जाती और है। ऐसा आखिर जगह में मैं जहाँ सिर्फ रैंक कर दब ही जा दब के सकता रह हूँ। सके आदमी, सोचो, वैसा इन जगह तो सुरंगों रहना ही में नहीं अलग है, अलग वैसी जगह कमरे हैं, जाना ही नहीं है सर्विस मेरे रूम्स हैं। कोई भी अंदर हो सकता को। है। नो तुम्हें रिस्क, किडनैप किया नो जा सकता है, रिस्क। मारा जा सकता है, बंधक बनाया जा सकता है, जिंदा जला सकते हैं। जो भी खतरे इन सुरंगों में छुपे हैं, जिंदा भी तो भी सब झेल बूम कर चुका है। सकते Eu हैं volto बोल lá रहा para a escuridão. Sabe o que quer dizer? Escuridão total. तुम्हारे साथ इन सुरंगों में सबसे बुरा क्या हुआ है? Fui atacado uma vez. Eram três caras. Um deles entrou no meu espaço com um maldito facão. Era है। um dos दूसरे chefões दूसरे da कंट्री vila, से भी आके mas eu me रहने viro लगता है sozinho. वहाँ। Então peguei um cesto, डंकी वाला virei सीन de लगता lado, है। enfiei uns canos e fiz um pequeno coquetel molotov. Foi a única coisa que me salvou. दोस्तों, क्या घर पर कोई है? हम किसी के इलाज क्या में घर नहीं पर फंसे। कोई है? घर कोई लग है रहा है घर उसको, पर? एड़े को। क्या किसी के पास टॉर्च है? नहीं है, मैं तेरे रखता पास हूँ ही है। मेरे बैग में, शायद हो। खुद के पास ही। अरे सब क्या है? ओ भाई हे, साहब, सब ठीक चल रहा है ना? वो औरत अंधेरे शायद में रह किसी रहे हैं नशे के भाई। असर में थी। उसने नारकैन मांगा। अगर तुम्हें सच में रास्ता पता है तो पूरे अंडरग्राउंड में घूम सकते हो बिना तभी ऊपर आए। ये पॉसिबल है अगर सुरंगों के सिस्टम का पूरा नक्शा दिमाग दो। दरअसल ये सारी सुरंगें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये एक तरह से रास्ते ही हैं। हाँ, ज्यादातर। सुरंग नहीं, वो नाला है मेरे ख्याल से। ये भूल नाला भुलैया ही शायद है। आपको घर जैसी ना लगे, लेकिन बिना बताए किसी की जगह में घुसना बहुत खतरनाक हो बैटरी सकता इधर, है। कुछ लोगों बैटरी के हो पास जाए। हथियार हैं और वो इस्तेमाल करने से हिचकिचाते नहीं हैं। मुझे गाड़ियों की आवाज आ रही है। हाँ, सुन सकते हो। ओ माय गॉड। हम अभी शहर के बीच में हैं और लोग सचमुच उन्हीं के ऊपर से गाड़ियां चला रहे हैं जो नीचे रहते हैं। ये उन कुछ जगहों में से एक है जहां सूरज की रोशनी इमेजिन पड़ती यार, है। पता यही तो है वो होगा ना शहर, सबको। एक ऐसी। तो ये रोड है और उसके नीचे लोग रह रहे हैं, और बाइक कोई रुकता तो होगा ना कभी। देखो वो मॉल भी है ना इधर, तो ये जाता होगा और किसी को पता ही नहीं है कि नीचे रह रहा है लोग। भाई ऑफकोर्स
थोड़ा बड़ा तो कभी ना कभी तो दिखा ही होगा आदमी, तो उसको तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पता ही नहीं चल रहा है। लाइक भाई दूसरे कंट्री के लोग ना क्या आप कवर अप करने के लिए ना कुछ जिंदगी भी जिसका बोलते हैं। ये लोग हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ नीचे से उसे देख सकते हैं। ये एक इल्यूजन है जो सब कुछ छुपा देता है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर हमें लोहे की जाली से फेमस सीजर्स पैलेस होटल दिखाई दिया। ओपन नेवाडा के कसीनो हर साल $15 बिलियन से ज्यादा कमाते हैं और नीचे लोग इस शहर के मौत के जाल में रहते हैं। दिन में 2 बार होटल्स अपने फिल्ट्रेशन सिस्टम छोड़ते हैं, जिसकी वजह से बारिश न होने के बावजूद सब कुछ गीला रहता है। बदबू, ये बदबू बहुत ही बुरी है। कुछ सुरंगों में शहर की ड्रेनेज लाइन से पानी अंदर आता है और कई लोग उसी पानी से नहाते हैं। भाई यहाँ साहब आसपास और भी कई सुरंगें हैं। ड्रेनेज का हमारे पानी गाइड के मतलब बिना हम यहाँ आ ही नहीं सकते थे। एक गलत कदम और आप खो जो सकते हैं। पानी किसी जाता ने है यहाँ घर पर से हाथ उसका जोड़ा, पानी में रेस्ट कोई इन कैसे पीस। नहा सकता है भाई, और रेड क्रॉस बदबू। भी लगा है। लगता है किसी की यहाँ मौत हुई थी। भाई नो थैंक्स। बहुत सारी साइकिलें हैं। हाँ, शायद इन्हें जोड़कर फिर से बेचते होंगे। ओह, यहाँ साइकिल कार जैसी है क्योंकि यही ट्रांसपोर्ट का एकमात्र तरीका है। बिना साइकिल के हर जगह पैदल ही जाना पड़ता है, जो कि काफी मुश्किल होता है। सुरंगों में चलना भी बहुत टाइम लेता होगा शायद। हाँ, मैं यहाँ करीब 2.5 साल तक रहा और कभी टॉर्च का इस्तेमाल नहीं किया। आप बिना टॉर्च के सुरंगों में रास्ता कैसे ढूंढते थे? मैं दीवार पर हाथ रखकर चलता था। सुरंगों का रास्ता अब याद है, जैसे अपने घर का Wait, रास्ता guys. याद होता है। यहाँ बिल्कुल वैसा ही है। अब उन चार्जर लेके आता है। क्या वो टोनी है? हाँ, जब मैंने सुरंग में गूंजती आवाज सुनी तो कुछ अलग महसूस हुआ था। ये अंधेरी और गीली सुरंग जो मुझे डराती थी, किसी के लिए उसका घर थी, जहां वो खुद को सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। वो रहा टोनी। पहली नजर में उसका इलाका कबाड़ लगता है, लेकिन टोनी के लिए हर चीज उसकी जिंदगी से जुड़ी जरूरत है। मैं 6 साल से इन सुरंगों में हूँ और कई बार ऐसा भी हुआ है जब हमारे यहाँ अच्छे लोग हुआ करते थे और एक 1% बैटरी में लगा है लेकिन अब चार्ज। यहाँ कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें Nice. अपने अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं। वे बस गुंडे हैं। वहाँ एक पागल ने बस ऐसी ही आग लगा दी क्योंकि वो बड़ा बदमाश बनना चाहता था। आग से टोनी को बदमाश कुछ बनना नहीं चाहता हुआ, था, लेकिन इसलिए उसकी पागल ने आग बिल्ली लगा दी। लगभग मर ही गई थी। जरा इसे में पागल है देखो, फिर इसकी तो। नाक से लेकर पूंछ तक जल गई थी, लेकिन 5 दिन बाद भी जिंदा है। बेचारी, भगवान का शुक्र है। भगवान का शुक्र है बे। ये बेचारी ये बिल्ली लोग के चक्कर में कहाँ फंस गई। येड़े लोग के पास नर्क में फंस गई। इन्हीं लोग सबसे बड़े पागल है ना। यहाँ टॉयलेट का क्या सिस्टम है? हमारे पास कुछ ऐसे जगह हैं जहां हम जाते हैं 5 20 लीटर की बाल्टी से, बस बैग डालकर काम चलाते हैं। हाँ, अगले 5 साल में आप खुद को कहाँ ओके, देखते हैं? शायद यहीं, ये करने वाला काम। लेकिन उम्मीद है कि नहीं। मैं पूरी जिंदगी भर यहाँ रहने का नहीं सोचता हूँ। मैं 57 साल का हूँ, अब उम्र रही है, बस अब तैयार नहीं हुआ हूँ। हमें टोनी ने 57 करीब 10 साल। मिनट सुरंग के अंदर तक दिखाया, फिर वो 57 अपनी जगह साल। पर लौटना चाहता था। हमने उसे 1 ओके। हफ्ते का सामान दिया और हम सुरंग में और 57। अंदर बढ़ने लगे। यहाँ कुछ भी हो सकता है। कोई भी अचानक आकर सामान चुरा सकता है, हमला कर सकता है और गायब हो सकता है। किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सड़क नहीं है कि कोई देख ले और पुलिस को बुलाए। यहाँ नीचे एक अलग दुनिया है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ शांति है, लेकिन 2 घंटे में अगर कोई गलत इंसान आ जाए तो ये जगह नर्क बन सकती है। जैसे जैसे हम और गहराई में जाते मेरे को गए, समझ हमें नहीं आ कम रहा है पता था कि आखिर इन लोग क्या से मिलने वाला है। इतने मुश्किल हालात में और कुछ कौन लोग गलत इंसान एल्युमिनियम के बनाएगा भाई। बर्तन बनाते हैं ये और खाना लोग, येड़े पकाने लोग, के लिए ये लोग हैंडमेड सैनिटाइजर्स को अपने हीट आप सोर्स को की क्या तरह समझ इस्तेमाल रहे हैं। करते हैं। ऐसा लग रहा है लीगल तौर पे ऐसा दुनिया में रह रहे हैं जहाँ इनको क्या टूल्स की बोलूं तरह यार मैं। इस्तेमाल करते हैं। एनीवेज लेट्स वॉच। यहाँ बहुत चूहे हैं। हाँ, बहुत है। आगे किसी की आवाज गूंजी और हम उसकी तरफ बढ़े। मैं पूरी तरह पागल हूँ। माँ से मिलने वेगस आई थी और यहाँ एक लोकल से प्यार हो गया, इसलिए मैं अब वेगस में यहाँ आ आई। गई। अब वेगस यही मेरा वेगस परिवार है। में मैं आज तो यहीं एक रहूंगी। मैं ज्यादा आगे की नहीं से सोचती। प्यार हो सुरंगों गया, की उसके बाद सबसे ऐसा हालत खराब हो बात गया। क्या है? हाउ? शायद प्लम्बिंग की कमी, और अंधेरा कभी कभी बहुत भारी लग जाता है। मैं अंधेरे में ज्यादा देर नहीं बैठ सकती। अंदर से घबराहट होने लगती है, जैसे बचपन में होती थी। अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी नहीं होता, वो एक एहसास है जो आपको घेर लेता है और दुनिया से गायब कर देता है। सुरंगों में रहने वाले ज्यादातर लोग चोरी या डंपस्टर से चीजें निकाल कर जिंदा रहते हैं। यहाँ कुछ लोग खजाने की खोज में लगे रहते हैं, जैसे केबल और तांबे के सिक्के इकट्ठा करना। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? मैं तो नशे में धुत टूरिस्ट का छोड़ा हुआ सामान उठाती हूँ। वो लोग लुई विटों से $3000 की टी शर्ट खरीदते हैं, फिर स्लॉट मशीन में $100 जीतते हैं
और जीतने की खुशी में कूदते हुए अपने $3000 की शॉपिंग वहीं छोड़कर जीत का पैसा कैश कराने निकल जाते हैं। और 2 दिन बाद याद आता है कि उन्होंने वो चीज़ खो दी, क्योंकि वो दिन भर पी रहे होते हैं और पहले से प्लान करके आए होते हैं कि यहाँ हर दिन $10,000 हारने हैं। मशीनों के कारण लोगों द्वारा हजारों डॉलर्स गवाए जाने के बारे में आप क्या सोचती हैं? ये अमेरिकी तरीका है, दिखावा, फिजूल खर्ची और पागलपन, इसलिए लोग यहाँ छुट्टियाँ मनाने आते हैं। Who is talking? कौन बात फिर कर रही अंधेरे है? में बेवर्ली मिली। कितने समय से आप नीचे रह रही हो? करीब 8-9 साल हो गए। जब बारिश होती है तब क्या होता है? मतलब भयानक, क्या है यार? बहुत डरावना। मैं 2 बार इमेजिन फंस जो चुकी इलीगल हूँ। तरीके से रह रहा है आपके कंट्री में, वो आपको ज्ञान देने लगे कि ये लोग बहुत बड़े के बेवकूफ एक हैं, ये बार लोग तो खर्चा लगा कि अब करते हैं, ये जिंदा करते हैं, नहीं वो निकल करते हैं, पाऊंगी। जबकि उसी के आपको दम लॉस पे होगा? खुद चल रहा है। इट जस्ट क्रेजी, क्रेजी है भाई, सर क्रेजी है, कैसा ये लगता दुनिया है? ही क्रेजी। ये बस दिखावे की चीज है, सब सजावट धन्य क्या है। यही धन्य नहीं लोग थी? आपको ज्ञान देंगे, अरे नहीं, बट जगह डू बदलती नॉट रहती हूँ। लिसन, इन सुरंगों की सबसे जस्ट मुश्किल बात फोकस क्या है? ऑन योर ज्ञान। उन्होंने वर्षों की निराशा को एक शब्द में बता दिया। बेचारे लोग। एड, एड, व्हाई सो मच एड? इतनी गहराई में भी हर जगह कुछ न कुछ पड़ा है। कुछ शायद बाढ़ में बहकर आया होगा और कुछ लोग शॉपिंग कार्ट से लेकर आए होंगे। करीब 20 मिनट और चलने के बाद हमने दीवार पर एक अजीब सी परछाई देखी जो डरावनी तरह से फैली हुई थी। गोली मत चलाओ, हम नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। सुरंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माय हेरिटेज DNA किट ने मुझे मेरी असल पहचान समझने में कैसे मदद की। मैंने बस अपने गाल का एक छोटा सा हर नमूना। जगह की तरह यहाँ भी चुकाना रहना पड़ता है। तुम्हारे माथे पर निशान है, क्या हुआ? किसी ने लकड़ी से मेरे सर पर मारा था। 11 टांके लगे थे। यहीं पर? हाँ। कारण क्या था? साइकिल को लेकर। यहाँ साइकिल बहुत जरूरी चीज है, तो सबको इसकी जरूरत होती है। क्या आपने कभी किसी को उस क्षण देखा जब उसकी जान ली गई हो? दुर्भाग्य से हाँ। मुझे याद है कि मैंने किसी को आते देखा और 2 गोलियां चलने की Okay. आवाज सुनी। उसकी पीठ और गर्दन में गोलियां लगी थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मेरे सामने सफेद टी शर्ट पहने खड़ा था और वो बहुत तेजी से लाल हो रही थी। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ इतने अंधेरे में रहना मानसिक रूप से कितना मुश्किल होगा। कुछ ने तो दिन की रोशनी सालों से नहीं देखी और शायद कभी नहीं देखेंगे। यहाँ नीचे लोग सच में जिंदा लाश बन जाते हैं। सच में? हाँ, मैंने ऐसा कभी और कहीं नहीं देखा। So why still live in the टहल रहे हो। ज्यादातर मैं बाहर जाकर underground? देखता हूँ तो कुछ भी नहीं होता। पता नहीं यहाँ नीचे किससे सामना हो जाए, ये तो पक्का है। यहाँ अंधेरे में ज्यादा लोग के आईडी कार्ड खो जाते हैं और फिर कभी नहीं मिलते। बिना आईडी के वो नौकरी नहीं पा सकते, ना घर किराए पर ले सकते हैं और सोशल सर्विस भी नहीं मिलती है। अरे तो सिस्टम क्या के भाई, हिसाब से बनवा तो ऑफिशियली सकते हैं ना वो आईडी, जैसे ऑफ है ही कोर्स। नहीं। पहचान की कमी एक बड़ी दिक्कत है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। हाँ, उन्हें हो सकता है ये अगर सब बाहर चीजें से आए हुए चाहिए, लोग लेकिन खुद अगर फांद मैं के आज सबको डंकी आईडी दे जैसा, भी दूं तो कल भी तो वो नहीं फिर होंगे। थोड़ा असली दिक्कत समस्या होगा, है ट्रॉमा, थोड़ा नहीं काफी मेंटल दिक्कत हो हेल्थ सकता और है। बहुत कुछ जिसे बट भाई ऐसा समझना क्या, जरूरी जमीन है। नंबर मैं भी खुद कब्जा कर 2-3 लो साल और फिर वहीं बेघर रहते रहो, सड़क फिर पर आई भटकता गेस रहा। एक रात देखा 1 3 लोग पंच जिन्हें मैं जानता मैन को आना था, पड़ेगा। तलवारों से लड़ रहे हैं, खनखनाहट, खून सब चलता हुआ मलबा उन्हें पहले अंदर फंसा ना ले। सुरंग के अंदर जगह जगह पानी के गड्ढे हैं और ठंडी हवा चल रही है। ओह माय गॉड, फिर से शुरू हो गया। जमीन सीवेज, कचरा और इंसानी गंदगी सबसे भरी हुई है। अब ये सब मेरे जूतों में घुस रहा है। हर जगह कचरा और मरे हुए जानवर पड़े हैं। हाँ, एक मरा हुआ चूहा। मरा हुआ चूहा? पिचका हुआ चूहा? क्या ये किसी कैसीनो से आया? हाँ। ओह माय। हमारे पैर गीले हैं, पर अब यही रास्ता है। हमें चलते रहना पड़ेगा। हम इस सुरंग में चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, रॉब के पुराने दोस्त को ढूंढने, जो पिछले 10 सालों से यहाँ रह रहा है। कोई है घर पर? धीरे धीरे दीवारों पर रंग दिखने लगे और फिर हम पहुंच गए एक ऐसी जगह जो किसी अंडरग्राउंड आर्ट स्टूडियो जैसी थी। किसी ने यहाँ नीचे अपनी खुद की गैलरी वाह। बना ली है। दुख की बात यह है कि एक भारी बारिश इसे पूरी तरह से मिटा सकती है। वाह, ये आर्ट तो है। कोना किसी रिसाइकिल की तो हुई चीज से भाई सजा जो भी था। कर लेता है, बेबी आर्ट बेच स्टोर, देता है। बैग्स, खिलौने, हर तरह की रैंडम चीजें मौजूद हैं, लेकिन सब कुछ साफ सुथरा और सेट किया हुआ। मेरा नाम जय है। मैं यहाँ बाढ़ वाली सुरंगों में रहता हूँ। मैं हमेशा से ही करीब 8 या 9 साल हो गए। जब मैं वेगास आया था, मेरा सारा सामान चोरी हो गया था, आईडी तक नहीं बची थी। तो असल में मैं वेगास सिर्फ $27 लेकर आया था। यहाँ कोई जगह सेफ नहीं है। तुम्हें दूसरे बेघर लोग लूट सकते हैं या फिर पुलिस लूट सकती है। यहाँ इतने अंधेरे में रहना मानसिक रूप से कितना मुश्किल होगा।
जब यहाँ पुलिस आती है तो क्या होता है? हमें जेल जाना पड़ेगा। क्या? हमें अतिक्रमण के लिए जेल जाना पड़ेगा। ये स्टेट प्रॉपर्टी है क्योंकि ये फ्लड जोन है। किसी भी बात पर वो जेल भेज देते हैं। मुझे बुलेवार्ड पर खड़े होने के लिए भेज दिया था। ये लोग नापसंद किए गए लोग हैं। सरकार ने इन्हें हर जगह से बैन कर दिया है। लोग इन्हें संभावित अपराधी समझते हैं, लेकिन जी अब इस कलंक से थक चुका है। समय के साथ उसने जीने का तरीका सीख लिया है। यहाँ खाना और पानी बहुत कम है। पीछे थोड़ा पानी है लेकिन वो बहुत गंदा है। मैं ज्यादातर वही खाता हूँ जो लोग छोड़ते हैं। जो भी चीज यहाँ देख रहे हो वो सब मुझे कचरे में मिली है। आप यहाँ नहाते कैसे हो? बस 5 लीटर की बाल्टी से। अगर आप बुरा ना माने तो बताएंगे आपकी आंख को आखिर हुआ क्या था? मुझे 45 कैलिबर की गोली लगी थी। ज्यादा याद नहीं मुझे। आपके साथ यहाँ सबसे बुरा क्या हुआ? मेरे पीछे अजीब चीजें लगी रहती हैं, जैसे कोई भूत मेरे पीछे पड़ा हो। और मैंने शैतान देखे जो सामान को हिला देते हैं, गायब कर देते हैं। जैसे मैं अपने बिस्तर पर होता हूँ तो बिस्तर हिलने लगता है। वो लोगों की आवाजें भी नकल करता है या बाहर से किसी और की आवाज में सुरंग में मेरा नाम पुकारता है। तुम बस पीछे जाकर 15 मिनट बिना टॉर्च के खड़े रहो, फिर बताना मुझे कैसा लगा। तुमने असल में क्या देखा? भूत भी इंसान रहता है जैसा सुरंग दिखता में? है, बहुत पतला है, करीब 6 फुट 5 इंच। 6 उसकी फुट नुकीली 5 नाक है और हाथ पैर नहीं। बहुत ही स्मूथ तरीके से चलता है। पूरा अंधेरा हो तो भी बिल्कुल What? साफ दिखता है वो, क्योंकि वो अंधेरे से भी ज्यादा काला है। उसके आने से तापमान अचानक गिर जाता What the? आपका फ्यूचर का प्लान क्या है? 10 साल What? बाद आप खुद को कहाँ देखते हो? है। मरा हुआ पता नहीं। भूत भी सच रहता है कहूं तो 6 हर फुट इंसान फलाना मजबूत इंच पीछे का। दूर है बेघर होने से। हद है। हर सुरंग की अपनी पहचान है। तो बस उसमें ये रह इस क्या बात पर रहा है निर्भर भाई? करता है कि वहाँ कौन रहता है। यहाँ बहुत सारी सुइयां पड़ी हैं। सुइयां पड़ी हैं। ओह, कितना गंदा गंदगी है। भी पड़ी है, बहुत गंदगी पड़ी है। इतना गंदगी तो भाई यहाँ की रहने जिंदगी दो। कैसी है? उसके ये बाद भी ये लोग जिंदगी को नहीं किसको है। ज्ञान देना है? इंडियंस को ज्ञान क्या देना है। आपके अपने परिवार धन्यवाद। से बात होती है? थोड़ी बहुत। वो लोग सोचते हैं तुम अभी क्या कर रहे हो? चलो गाइस, यही था वीडियो। क्या बोलूं भाई, अमेरिका के क्या ज्यादातर में तो ऐसा ही चलता रहता है इन लोग का, कुछ ना कुछ सिटी वगैरह में। एंड क्या बोलूं, दे ऑल थिंक इंडिया इंडिया ऐसे। व्हाई व्हाई इज दिस? आई मीन क्या बोलूं यार।